हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार्ट द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, आज का ये जो वीडियो है वो स्पेशली जेई 2022 एस्पिरेंट्स के लिए है कि जेई 2022 का एग्जाम अगर आप देने वाले हो तो इसमें मैथ्स जो है उसको कैसे आपको टारगेट करना चाहिए, मैथ्स की स्टडी जो है वो उसको कैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए जिससे तुम्हें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो तुम मैथ्स में स्कोर कर सको। ठीक है बच्चों, तो इस छोटे से सेशन को लास्ट तक बच्चों जरूर देखना, काफी हेल्प बच्चों तुम्हें इससे मिलने वाली है। उससे पहले यार सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए कि एक जो ग्लेडिएटर बैच है एटीपी स्टार का वो जल्द ही लॉन्च होने वाला है। बेसिकली ग्लेडिएटर बैच क्या है, इसके अंदर जेई 2022 की प्रिपरेशन जो वो करवाई जाएगी, जिसके अंदर 11th और 12th दोनों क्लास का बच्चों कंप्लीट यानी कंप्लीट जो जेई का सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। तो ये बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। तो इसको अगर तुम्हें इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए, इसमें डिस्काउंट चाहिए तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में इसका गूगल फॉर्म गिवन है, उसको जरूर तुम फिल कर देना, ताकि जब भी ये बैच स्टार्ट हो, जब भी ये बैच लॉन्च हो तो उससे उस टाइम पे तुम्हें इसका डिस्काउंट जो मिल सके। तो चलिए बच्चों देखो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज होती है बच्चों, जब अभी इस टाइम पे तुम्हारा 11th जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा या चल रहा होगा। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 11th क्लास में कोचिंग ली होगी, बहुत से ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं की। अब इस टाइम के बाद में जाके वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें जेई की प्रिपरेशन जो करनी है। तो बच्चों जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को आती है जब वो 12th क्लास में मूव करते हैं, तो वो कहीं पे भी जब दूसरी जगह जाएंगे तो वहां पे उनको 12th क्लास का पढ़ाया जाएगा। तो दोनों ही कैटेगरी के बच्चे जिन्होंने 11th क्लास में कोचिंग नहीं की है या फिर 11th क्लास में उन्होंने कोचिंग तो की है बट 11th क्लास को उन्होंने इतना सीरियस तरीके से नहीं पढ़ा, जिसकी वजह से उनके बेसिक्स जो बच्चों थोड़े वीक रह गए। तो यार ये चीज मान के चलो कि अगर अपने बेसिक्स जो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो फिर 12th में भी जाके अपने को सेम वही प्रॉब्लम जो आने वाली जो कि 11th क्लास में आई थी। तो पहला इंपॉर्टेंट काम तुम्हारा क्या है कि अपने बेसिक्स जो वो स्ट्रॉन्ग करना, ताकि 12th के चैप्टर्स में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम जो नहीं आए। तो वो ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनके थ्रू अपने बेसिक्स जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग करने हैं और जो बार बार आगे 12th क्लास में भी बच्चों यूज आने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है फंक्शन। फंक्शन बच्चों एक काफी लंबा चैप्टर होता है, 12th क्लास में भी होता है, उसका आधा पोर्शन जो 11th क्लास में भी होता है। तो अगर हम बात करें कि अभी के लिए तुम्हारा कौन सा पोर्शन जो वो स्पेशली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो बच्चों जो फंक्शन में फंडामेंटल फंक्शंस अपने पास होते हैं, जैसे फंक्शन की डोमेन फाइंड करना, रेंज फाइंड करना, फंक्शन क्या होता है, इसके साथ में मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारे बच्चों जो बेसिक फंक्शंस है, ये ऐसे फंक्शन है जो आगे आने वाली पूरी मैथ्स में, पूरी कैलकुलस में बच्चों जगह जगह पे यूज होते रहते हैं। तो वहां पे प्रॉब्लम यही आती है कि अपने को एक्चुअली उनकी डेफिनेशन ही नहीं समझ में आ रही होती है। 11th क्लास में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह को इतना अच्छे से पढ़ा ही नहीं होता है कि आगे की चीजों को हम समझ पाएं। तो पहला टारगेट बच्चों तुम्हारा फंक्शन रहेगा कि फंक्शन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हें करना है। अगर हम बात करें कि डायरेक्टली क्या इससे क्वेश्चन पूछा जाता है जेई में, तो बच्चों जेई में डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत कम बार फंक्शन से पूछा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस नहीं, ये पूरे मैथ्स का बच्चों बेस है जहां से तुम्हें आगे के कॉन्सेप्ट जो समझ में आते हैं। सेकंड ऐसा ही अपने पास में एक चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों जनरली इजी चैप्टर माना जाता है और स्कोरिंग होता है। तो अगर तुम इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो एक क्वेश्चन जो मिनिमम एक क्वेश्चन तो जेई में हमेशा पूछा जाता है, तो वो 4 मार्क्स तुम्हारे वहां पे बढ़ गए। साथ ही साथ में बच्चों इसकी जो इक्वेशंस को सोल्व करना है, इसके अंदर जैसे तुम इनइक्वालिटीज को सोल्व करना सीखते हो, वो सारी चीजें जाके आगे की मैथ्स में जो तुम्हारे काम आने वाली हैं। फिर अगला बच्चों जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो होता है कंपाउंड एंगल। क्योंकि बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं कि उनको लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जिन भी बच्चों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम हो उनको देखो क्या करना है कि सारे कंपाउंड एंगल के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सारे फॉर्मूलाज को बच्चों एक साथ लिखो। एक वे तो देखो ये होता ही है कि हर एक फॉर्मूला पे तुम बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस करो। ये सिर्फ कंपाउंड एंगल के लिए नहीं है बच्चों, अगर तुम्हारे बेसिक्स बहुत वीक है तो ये चीज़ों हर चैप्टर के लिए एप्लीकेबल रहेगी कि उस चैप्टर के बेसिक लेवल के बहुत क्वेश्चंस करो, चाहे इजी क्वेश्चंस करो लेकिन बहुत सारे करो, ताकि तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो सेम यही काम कंपाउंड एंगल में तुम्हें करना है। इसके बाद में कंपाउंड एंगल के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको बेटा सारा को एक साथ लिख के रखो और उनको जैसे टाइम मिले बार बार उनको देखा करो। एक चीज को अगर तुम बार बार देखोगे, बार बार तुम्हारी आंखों के सामने से वो निकलेगी, तो एक पॉइंट पे जाने के बाद बच्चों अपने आप ही सारे के सारे फॉर्मूला जो तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएंगे। और अगेन ये वो चैप्टर है जिसके फॉर्मूला जो हो आगे आने वाली पूरी मैथ्स में जो बच्चों तुम्हें काम आएंगे।
उसके बाद में एक स्ट्रेट लाइन में भी जैसे एरिया फाइंड करना हो गया कि कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये आगे की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए 11th क्लास का जैसे सर्कल, पैराबोला, सब चीजें उनका बेस बच्चों स्ट्रेट लाइन से ही जो अपना स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रेट लाइन की सारी इंफॉर्मेशन जो अपने को अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद में बच्चों क्या होते हैं, कुछ एक चैप्टर्स जो वो अपने पास में सिर्फ और सिर्फ जेई मेन लेवल के होते हैं, जो कि 11th क्लास के सिलेबस में गिवन होते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब बच्चे क्या करते हैं या जनरली जहां पे भी कोचिंग करते हैं, इन चैप्टर्स को छोड़ देते हैं कि ये तो हम लास्ट में एग्जाम के टाइम में पढ़ेंगे। भाई एग्जाम के टाइम में इनको क्यों पढ़ना है, जब एग्जाम आएगा तब क्यों पढ़ना है, अभी से यार इनको स्ट्रॉन्ग करके रखो ना। जब तुम्हें पता है कि भाई ये फोकट के 4 मार्क्स हैं, ये फोकट के 4 मार्क्स हैं, एक क्वेश्चन इसमें से हमेशा आता है, एक क्वेश्चन इसमें से हमेशा आता है जेईई मेन में, इनमें से भी कभी कभार बच्चों सेट और हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो इनको सबसे पहले तुम खत्म करो ताकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आए कि वो जो 25 क्वेश्चन जेईई मेन में आने वाले हैं उसमें से 2 क्वेश्चन जो तो गारंटीड तुम सही करने वाले हो। और वो ये कॉन्फिडेंस बच्चों धीरे धीरे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का होता है, जैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तुमने कंप्लीट कर लिया, इसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस आ गया, तो ये देखो 1 2 3 क्वेश्चंस बच्चों ऑलरेडी तुम्हारे तैयार हो चुके हैं जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। समझ पा रहे हो? तो जो भी ऐसे चैप्टर्स है उनको बच्चों एंड तक के लिए मत रखो कि ये तो लास्ट में देखेंगे, अभी से इनको स्ट्रॉन्ग करो ताकि लास्ट में तो तुम्हें उनको सिर्फ और सिर्फ बच्चों रिवाइज करना पड़े। ठीक है, तो 12th क्लास में तुम्हें मूव करने से पहले 11 जब कंप्लीट होगा तो वहां पे बच्चों तुम्हारे बिल्कुल पूरे के पूरे बेसिक्स जो है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, तभी 12th क्लास में मूव करोगे तो वहां के चैप्टर्स जो उनको तुम अच्छे से समझ पाओगे। साथ ही साथ में सीक्वेंस एंड सीरीज मैंने लिखा नहीं है, बट सीक्वेंस एंड सीरीज जो है बच्चों वो भी काफी जगह काम आता है। बार बार चैप्टर्स में बीच में अपने को कुछ सीरीज होती है उसका समझो फाइंड करना पड़ता है, तो पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज तो मैं नहीं बोलूंगा, बट फिर भी उसमें जो बेसिक टाइप की सीरीज है उनको सोल्व करना अपने को हमेशा आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इन सारी चीजों का ध्यान रख के तुम अपना 11th का जो पोर्शन है उसको बच्चों एकदम पूरा कंप्लीट करो, ताकि जैसे तुम अपना 12th का सिलेबस स्टार्ट करो, तो क्योंकि क्या होता है कि अगर 11th का कंप्लीट नहीं होगा तो अगर तुम 12th में जाओगे तो ये चीजें जो माइंड में हमेशा घूमती रहती है कि यार अभी तो मेरा 11th भी बचा है, अभी तो 11th भी बचा है, तो जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स अगर कुछ बचा है तो उनको बच्चों सबको कंप्लीट करते हुए फिर एक अच्छे वे में तुम जो 12th वाला सिलेबस है उसको स्टार्ट करो। ठीक है बच्चों, तो इन सारी चीजों को अगर तुम प्रॉपर वे में करते हो तो ये मान के चलो कि बच्चों 2022 में तुम बहुत ही अच्छे तरीके से फोड़ने वाले हो। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि उसके पास में मटेरियल वगैरह पूरा है लेकिन उसका शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, ये सारी चीज, तो वो बच्चों इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि जल्द ही लॉन्च होने वाला है, ग्लेडिएटर। इसमें मैं तुम्हें बता दूं कि इस बैच में स्पेशल खास बात क्या है बच्चों, ये ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 12th क्लास का सिलेबस जो करवाया जाएगा, नहीं, 11th प्लस 12th दोनों का सिलेबस बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक का बच्चों इस बैच में पूरा का पूरा सब कुछ कवर होगा, जिसमें तुम्हें पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, पर्सनली तुम्हारे डाउट जो वो भी सब सोल्व किए जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बैंक, डीपीपी, उनके वीडियो सॉल्यूशंस, ये सब चीजें बच्चों तुम्हें इसमें मिलने वाली। तो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग सा बैच ये तुम्हारे लिए रहने वाला है। तो जिस भी बच्चे को इसमें ज्वाइन करना है या जो भी बच्चा इसको ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है वो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को बच्चों जरूर फिल कर देना। ओके बच्चों, तो बाकी यार बेस्ट ऑफ लक, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।